हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से अपना डेली रूटीन शूट कर रही हूँ। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। सो गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ बिकॉज आंशी के तो सॉरी आंशी मीन्स माय डॉटर, उसके समर वेकेशन पड़ गए हैं। तो उसका तो लंच पैक करना नहीं होता, तो इन दिनों सिर्फ हस्बैंड का ही लंच बनाना होता है। तो यहाँ पर मैंने आज बनाए हैं कद्दू की सब्ज़ी। यस, कद्दू की सब्ज़ी, तो बस वही है। तो यहाँ पर मैंने 2 पराठे लगा दिए हैं एंड ये मैंगोज़ को कुछ कट करके दे दिए क्योंकि वो लंच से पहले थोड़ा सा ब्रेक मिलता है तो वो उसमें खा लेंगे। तो बस ये इनका आज का लंच है। और साथ में मैं ब्रेकफास्ट के लिए मैं लेफ़्ट ओवर दाल के पराठे बनाऊँगी, तो वो उसकी रेसिपी मैं आपको आगे बता दूँगी। तो यहाँ पर आज मैंने नया लंच बॉक्स निकाला है बिकॉज़ वो वाला लंच बॉक्स ख़राब हो रहा था। तो ये हमने कार्ड्स के जो पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स से हमने मतलब कि उससे हमने एक्सचेंज में लिया था। तो होता है कार्ड के, आप जितना शॉपिंग करते हैं ना तो उसके साथ आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो उसी से हमने काफ़ी टाइम, बहुत टाइम पहले ख़रीदा हुआ, तो मैं कहा चलो यूज़ कर लेते। तो सिपर तो यूज़ करना नहीं, तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया था। तो जैसे कि बताया कि मैंने कि पहले बताया था कि लेफ़्ट ओवर दाल की हम आज पराठे बनाने वाले हैं। तो क्या होता है ना, कभी कभी होता है कि दाल बनाई है, रात को बनाई है, कभी भी बनाई और फिर दोबारा उसका खाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं फिर उनके बना देती हूँ पराठे, जो कि खाए भी जाते हैं और फिर अच्छा भी लगता है और फिर फिनिश भी हो जाता है ना। तो ये दाल मसूर की दाल थी, साबुत मसूर की दाल। तो कोई भी दाल हो, आप कोई भी दाल बना रखी हो ना, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं, है ना, अगर आपका मन दोबारा दाल खाने का नहीं है। तो बस यही है। यहाँ पर मैं आटा ले लिया और उसमें दाल सारी डाल दी, और पहले अभी तो मैं उन दोनों को मिक्स कर लूँगी अच्छे से। फिर बाद में फिर जितना पानी रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से फिर उसको अच्छे से आटा लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं सॉल्ट डालना भूल गई थी। शूट करते करते ना दिमाग कहीं और ही चला जाता है, तो मैं सॉल्ट डालना भूल गई थी। तो फिर मुझे बाद में याद आया कि सॉल्ट तो डाला नहीं। हालांकि दाल में सॉल्ट तो होता ही है, बट फिर भी ना थोड़ा सा और डालना था। तो फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा प्लीज़ आप सॉल्ट डाल दो। तो यहाँ पर वो सॉल्ट डाल रहे हैं। एंड आप चाहे तो इसमें अनियन छोटी छोटी कट करके, मिर्ची, हरी धनिया, मतलब जो है ना, ये सब जैसे पराठे हम बनाते हैं नॉर्मल, तो उस वो भी डाल सकते, तो उससे तो और टेस्ट नहीं आएगा। बट मुझे ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा था, मुझे सिंपल ऐसे पराठे मैं का बना देती हूँ, सब्जी के साथ खा ली जाएगी। तो बस इसी तरह से आपको यहाँ पर आटा लगा लेना। आटा लगा के फिर नॉर्मल आपको जिस तरह से ट्रायंगल वाले पराठे बनाने हैं, ट्रायंगल वाले पराठे बना लो, है ना। किसी भी शेप में आराम से बना के खा सकते हो आप, चटनी के साथ खा लो। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरा आटा लग गया है, तो अभी मैं इसके पराठे बनाने जा रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा आटा ना, मुझे ज़्यादा गीला आटा पसंद नहीं है, मुझसे नहीं बनता। मुझे ना ज़्यादा गीला हो ना ज़्यादा टाइट हो, बस नॉर्मल आटा उ- उस हिसाब से हो, ताकि आराम से चिपके नहीं मेरे हाथों में ना, और आराम से मैं रोटियां वगैरह बना सके। तो बस वो मेरा आटा लग गया। अब मैं इसके बॉल्स बना के फटाफट पराठे बनाऊंगी। ये हम लोग खा लेंगे नाश्ते में, और जो मैंने लंच में मतलब कि लंच में बनाया था वो फिर हम मैंने हस्बैंड को तो दे दिया है, फिर हम वो लंच में खा लेंगे। तो इस तरह से होता है ना, फिर मुझे लंच नहीं बनाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं फिर पराठे बेल लूँगी और फटाफट सेक के सबसे पहले तो हस्बैंड को दूँगी खाने के लिए।
बस इसी तरह से हमने पराठे सेक लेने, आप चाहे किसी भी शेप में बना सकते हैं, है ना। बाकी और कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, है ना। अगर आप ज़्यादा तीखा स्पाइसी या उस हिसाब से पराठे खाते हो तो ऐड करके बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा सिंपल खाती हूँ तो मैंने इसी तरह से बना लिए हैं। ये थोड़ा सा ना कलर इसका थोड़ा सा काला दिखेगा, वो दाल की वजह से है। नॉर्मल पराठों से थोड़ा सा कलर इसका डाउन लगेगा। तो यहाँ पर मैंने मैंगो की चटनी बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके देखें। तो बस यही है आज का ब्रेकफास्ट। तो ये है हमारा लंच टाइम। तो जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी तो ज़्यादा बची नहीं, तो फिर मुझे दोबारा से लंच बनाना पड़ा। तो फिर मैंने दाल एंड राइस बनाए, क्योंकि संस्कृति भी बहुत अच्छे से खा लेती है और मुझे तो दोपहर के टाइम दाल एंड राइस बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा सा उसकी मूंगी लगा दी और उसको इस तरह से दाल एंड राइस दे दिया अपने आप खुद खाने के लिए। वो खुद खाती है, इस तरह से दे दो ना खाती है। एंड आजकल मैंने एक थोड़ा सा उसका डाइनिंग अरेंजमेंट कर रखा है डाइनिंग के लिए। तो आप भी अपने बच्चों को ना इस तरह से इनक्रेज करिए, मतलब कि टेबल और चेयर पर बिठा कर वो खाना फिर उससे बहुत अच्छे से खाती है। तो अभी तो ये ऐसे खा रही है, बट फिर मैंने इसको वो चीज़ कर दी है कि टेबल पे बैठ के खुद से खाए और वो अच्छे से खा लेती है फिर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको गरम गरम था, उसका मुँह जल गया। तो बस इसी तरह से बच्चे को कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा इनकरेज करना चाहिए खुद से क्या कहते हैं खाने का, इस तरह से वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, है ना। तो बस तो बस लंच करवा के मैं इसको फिर सुला दूँगी। वो 2 घंटे की नैप लेगी, फिर शाम को इसको थोड़ा खेलने के लिए ले जाऊँगी। एंड फिर वही शाम को फिर हम क्या कहते हैं खेलने के बाद फिर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा, है ना, जो इसका हॉलीडे होमवर्क है वो वगैरह वो मैं करवाऊँगी। तो बस इसी तरह से मैडम का डे आजकल जा रहा है। घूमने के लिए कहीं कुछ बन नहीं रहा प्लान, कहाँ घूमने जाएं। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही डे जा रहे हैं इसके। तो यहाँ साथ में मैं भी लंच कर रही हूँ। मैं कब मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने आंशी को देनी, आंशी भी साथ में कर रही है एंड मैं भी साथ में लंच कर रही हूँ। एंड लंच करने के बाद उसको थोड़ा सा कुछ मीठा खाना होता है ना, तो मैं आजकल जैसे मैंगो का सीज़न है तो फिर मैं इसको थोड़ा सा मैंगो कट करके दूँगी, मैंगो खा लेगी, है ना। तो थोड़ा सा फिलिंग हो जाएगा, है ना, साथ में। तो यहाँ पर मैं मैंगो कट करके ले आई हूँ उसके लिए। एंड वो काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी मैंगो देख के। वो कह रही थी ये कैसी मैंगो कट करके लाई हो। एक्चुअली वो मूवी देख रही है, अदरवाइज मैं ऑडियो डाल देती, बट वो मूवी देख रही है तो फिर या पता नहीं अब किस चीज़ का कॉपीराइट आ जाए, तो मैं ऑडियो नहीं डालूँगी। ऐसे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जो मैं डालने को तो बंद करता है, बट वही है ना, कॉपीराइट्स आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर मैं क्या है, मैं एप्रन पहन के सारा काम करती हूँ, मतलब कुकिंग में। नहीं तो मैं कपड़े बहुत गंदे हैं, तो वही एप्रन मैंने कहा यही एप्रन रख लो और खा लो। तो और मैं ज़्यादातर इनकरेज करती हूँ कि फोक वगैरह यूज़ करे, अदरवाइज ये इसको नहीं बोलो तो ये हैंड यूज़ करने लग जाती है। एंड शी लव्स मैंगोज। उसको मैंगोज पर एक्चुअली वो सारे फ्रूट्स खाती है। ये बहुत अच्छी बात है, मेरी तरह इतनी नकचड़ी नहीं है, सारे मतलब कुछ चूज़ी नहीं है इतना। इसके पापा ने बोला कि नहीं मैं इसको सारे फ्रूट्स खिलाऊंगा, अदरवाइज़ तुम्हारी तरह वो नकचड़ी सी हो जाएगी। तो ये देखिए मैडम लैपटॉप देख रही हैं, और मैं ना थोड़ा डिस्टेंस रखती हूँ, थोड़ा ब्राइटनेस भी कम रखती हूँ ताकि बच्चे के ऊपर ना आइज़ के ऊपर इतना इफेक्ट ना पड़े। तो बस मैडम ये खा ले तो फिर हम इनको निन्नी कराएंगे। तो यहाँ मैं इसको निन्नी करा रही, निन्नी कराते कराते हम देखो मस्ती कर रहे हैं। पापा पापा होता है, शट अप। निन्नी कैसे करा, निन्नी कैसे करा, ऐसे निन्नी कर रहा है नन्नू।
No. गंदी बात. माँ Yes. मेरे को एक वीडियो इसको ओवर में what चिल हो गया? कुछ सुनाया तो है नहीं. अच्छा, मम्मा बंद कर रही है. माँ नहीं तो सुनाओ. माँ कितनी अच्छी है हाँ, कितनी प्यारी है हाँ. मौ तो ऐसे बोलते जैसे काऊ को बुला रही. मौ.